आपने क्या अकबर बीरबल की कभी कहानियां सुनी हैं या पढ़ी हैं? अगर नहीं पढ़ी हैं तो आप पढ़िएगा या मम्मी पापा से सुनिएगा। अकबर बीरबल की कहानियां बहुत प्रचलित हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं और मज़ेदार भी होती हैं। मज़ेदार होने के साथ साथ उनसे आपको कुछ सीख भी मिलती है, ज्ञान भी मिलता है। तो बच्चों, अभी हमने पहला अनुच्छेद आपको पढ़ाया। इसमें क्या हुआ कि अकबर अपने दरबार में जब बैठते थे, दरबार क्या होता है बच्चों? कार्यालय। कार्यालय यानी ऑफिस। जो कार्यालय होता है जहाँ पे जैसे हमारे प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठ के देश के विषय में चिंता करते हैं, समस्याएं सुलझाते हैं, चर्चा करते हैं, उसी प्रकार से पहले राजा दरबार में बैठते थे। वो उनका कार्यालय होता था और वहाँ पे उनके मुख्यमंत्री, मंत्री और भी अन्य कामकाज करने वाले लोग, जिनको हम दरबारी कहते हैं, वे सब बैठते थे। तो बीरबल उनके दरबार में वजीर थे। वजीर यानी मुख्यमंत्री थे। अब बीरबल जो है वो राजा अकबर के लिए बहुत मूल्यवान थे, बहुत कीमती थे। क्यों? क्योंकि वे हमेशा उनकी समस्याएं सुलझाते थे। तो इसलिए चारों तरफ उनका नाम हो गया था। वे बहुत प्रसिद्ध हो गए थे कि बीरबल बहुत ज्ञानी हैं और बहुत जल्दी समस्या सुलझा देते हैं, बहुत बुद्धिमान हैं। अब जो अन्य दरबारी, राजा अकबर के दरबार में जो दूसरे दरबारी बैठते थे, वे बीरबल से चिढ़ने लगे, जलने लगे, मतलब उन्हें पसंद नहीं करते थे। तो उन्होंने आपस में सलाह की कि राजा से हमें कहना चाहिए कि बीरबल बहुत सालों से वजीर हैं हमारे दरबार में, बहुत सालों से मुख्यमंत्री हैं। अब इनकी जगह किसी और को वजीर बनाया जाए, मंत्री बनाया जाए। तो उन्होंने राजा अकबर के सामने अपनी बात रखी। राजा अकबर ने कहा, अच्छा नाम बताइए, किसी और का नाम बताइए। तो उन्होंने तानसेन का नाम बताया। तानसेन बच्चों राजा अकबर के दरबार में, वे भी उनके लिए बहुत मूल्यवान थे। राजा के लिए वे गाना बहुत अच्छा गाते थे। उनकी गायकी में बहुत ताकत थी। अगर वे मेघ राग गा दें तो पानी बरसने लगता था। अगर वे दीपक राग गा दें तो दीपक जलने लगते थे। उनकी गाने में इतनी ताकत थी, तो इसलिए उनका भी नाम चारों तरफ था। वे राजा के रत्न कहलाते थे। बीरबल और तानसेन उनके रत्न कहलाते थे। अब नवरत्न क्यों कहलाते हैं? नव यानी नौ, नौ रत्न। इसी प्रकार से राजा के दरबार में, राजा अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। रत्न कहते हैं हम बच्चों कीमती पत्थर को। कीमती पत्थर जो कि बहुत मूल्यवान होती है, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। उसके जेवर बनते हैं, आपने देखा होगा, पत्थरों की अंगूठी, माला, है ना, इस प्रकार से जेवर बनते हैं और उनकी कीमत 1-2 रुपए नहीं होती है, बहुत अधिक मूल्यवान होते हैं। इसी प्रकार से बच्चों जो 9 लोग थे राजा अकबर के दरबार में, 9 लोग ऐसे थे जो कि राजा के लिए बहुत मूल्यवान थे। जो राजा अकबर के नवरत्न थे उसमें से 2 व्यक्तियों के नाम तो मैंने बता दिए, एक बीरबल, दूसरे तानसेन। बाकी जो थे उनमें से कुछ अच्छी कविता लिखते थे, कुछ अच्छी कहानियां लिखते थे। तो इस प्रकार और अन्य 7 लोगों के नाम आप पता करेंगे। ठीक है, अब आगे हम कुछ लिखित कार्य भी करेंगे। धन्यवाद।